जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज आप लोगों के बीच एक नए टॉपिक को लेकर आए का नाम है टेंस। इसमें बहुत सारे बच्चों को के स्ट्रक्चर को बनाने में या तो उसको रटना पड़ता है या किसी ना किसी तरह से तो किसी ना किसी प्रकार से रटवाया जाता है। हम लोग बड़ी आसान माध्यम से आज टेंस के बारे में कुछ समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं जो जो अपना टेंस है का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं कि टेंस का मीनिंग क्या होता है। तो यदि टेंस के मीनिंग की बात की जाए तो टेंस का मीनिंग होता है वर्ब फॉर्म्स। का मीनिंग क्या होता है? तो टेंस का मीनिंग होता है वर्ब फॉर्म्स। अब हम लोग समझते हैं वर्ब और फॉर्म्स के बारे में। तो वर्ब अपना ना किसी काम को दिखाता है और फॉर्म्स जो है वह के रूपों के बारे में हम लोगों को समझाता है। तो हम लोगों को पता है जो वर्ब फॉर्म्स जो होते हैं वो टोटल कितने होते हैं? 5 वर्ब फॉर्म्स टोटल 5 होते हैं। पहला V1, V2, 3, V4 और वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं? तो फिर वर्ब के टोटल 5 फॉर्म्स होते हैं। V1, V2, V3, 4 और V5। अब हम लोग इस बात को समझेंगे आखिर यह जो वर्ब का फॉर्म्स है वो हम लोगों को किस चीज़ के बारे में जानकारी देता है। तो हम लोग बड़ी तसल्ली के साथ उस बात को समझेंगे। जो वर्ब का फॉर्म्स हम लोगों को समय के बारे में बताता है। मान लीजिए सेंटेंस में वर्ब का जो फॉर्म लगा है वह V1 और V5 का यूज। सेंटेंस में मान लीजिए कि वर्ब का फॉर्म्स V1 इस्तेमाल हुआ है या V5 इस्तेमाल हुआ है। तो लोग समझेंगे टेंस का जो टाइमिंग है प्रेजेंट का। तो फिर इस बात को हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं यदि सेंटेंस का टाइमिंग प्रेजेंट बताया जा रहा है या सेंटेंस का टाइमिंग प्रेजेंट पूछा जा रहा है का मतलब हमसे पूछा गया है जो V1 और V5 इस्तेमाल या हमसे पूछा गया है उसमें V1 और V5 यूज करना। या तो हम ऐसे भी बोल सकते जो V1 और V5 का मतलब होता है प्रेजेंट। या यदि सेंटेंस का टाइमिंग है प्रेजेंट तो वहाँ पे लगाना क्या है? V1 या दूसरा उसी तरह से हम जो लोग समझे यदि पे लगा है V2 तो वो हम लोगों को बताता है पास्ट के बारे में। तो पास्ट के बारे यदि कहीं पे लिखा है पास्ट या सेंटेंस का टाइमिंग बताया गया है पास्ट का मतलब हमको बताना है क्या? तो V2 बात हम लोग समझे। यदि कहीं पे पूछा गया हम लोगों को परफेक्ट तो इसका मतलब हम लोगों को वर्ब कौन सा इस्तेमाल करना है? V3। या कहीं पे लिखा गया है V3 मतलब सेंटेंस का टाइमिंग क्या है? परफेक्ट का। सेंटेंस का टाइमिंग क्या है? परफेक्ट। या कहीं पे लिखा गया है V4। क्या लिखा गया? V4। तो यदि पूछा जाएगा जो सेंटेंस का टाइमिंग क्या है? टेंस का होगा कंटिन्यूअस का। या कहीं पे कंटिन्यूअस बताया जा रहा है इसका मतलब क्या लगाना है? हम लोग पहले इस बात को समझें जो टेंस जो होता है उसका जो एक्चुअल मीनिंग होता है ना वो उसका एक्चुअल मीनिंग होता है वर्ब फॉर्म। क्या होता है? तो वर्ब फॉर्म्स टोटल होते कितने हैं? तो वर्ब फॉर्म्स टोटल 5 होते हैं। क्या सब होता है? तो V1 होता है, V2 होता है, V3 होता है, V4 होता है और V5 होता है। अब इस वर्ब फॉर्म्स के माध्यम से हमको क्या पता चलता है? तो वर्ब फॉर्म्स के माध्यम से हमको सेंटेंस का टाइमिंग पता चलता है। या कहीं पे सेंटेंस का टाइमिंग दिया है तो उसमें हम वर्ब फॉर्म को यूज करते हैं। अब यदि कहीं पे V1 या V5 लिखा है इसका मतलब प्रेजेंट का है। या कहीं पे सेंटेंस का टाइमिंग प्रेजेंट का है तो वहाँ पे लगाना है V1 या V5। यदि कहीं पे V2 लिखा गया है इसका मतलब वो पास्ट का सेंटेंस का टाइमिंग है। या कहीं पे पास्ट लिखा गया है V2 है। उसी तरह से
कहीं पे यदि परफेक्ट का चर्चा हो रहा है तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे भी थ्री। या कहीं पे भी थ्री लिखा गया है तो वह सेंटेंस परफेक्ट बताएगा। ठीक उसी अनुरूप कहीं पे यदि लिखा गया है भी फोर तो हमको कंटिन्यूअस बताता है। या कहीं पे सेंटेंस का टाइमिंग लिखा गया कंटिन्यूअस, या कहीं पे सेंटेंस का टाइमिंग है कंटिन्यूअस, तो उसमें हमको लगाना क्या है, तो बी फोर लगाना। तो यहाँ पे इतनी बातों को समझने के बाद लोग अक्सर एक चीज को देखते हैं, जो वर्ब का दो ऐसा फॉर्म्स है जो कभी भी अकेला नहीं आता है। अब कभी भी किसी भी सेंटेंस आपको ऐसा देखने के लिए मिलता होगा जो वर्ब का दो फॉर्म्स कभी भी अकेले नहीं आते। एक का नाम है यार भी थ्री और एक का नाम है भी फोर। ना तो भी थ्री कभी अकेला आता है और ना ही भी फोर कभी अकेला। वह दोनों जब कभी भी सेंटेंस में यूज किए जाएंगे तो उनसे पहले या किसी तरह का हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल, भी थ्री से पहले भी और भी फोर से पहले भी। अब हम लोग इस बात को समझेंगे आखिर भी फोर से पहले कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है और भी थ्री से पहले कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है। तो हम लोग इस बात को प्रकार समझें। यदि सेंटेंस में कहीं पे भी फोर इस्तेमाल हुआ है और इससे पहले यदि हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना है तो उस बी फोर से पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे बी वर्ब। कौन सा वर्ब का, बी वर्ब। इससे पहले बी फोर से पहले, यानी बी फोर से पहले यदि हमको इस्तेमाल करना है हम लोग बी वर्ब नाम के हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ठीक उसी अनुरूप यदि हम लोगों को भी से पहले इस्तेमाल करना है तो उसमें हम लोगों को एक चीज़ ध्यान देना होगा। यदि हम लोगों का सब्जेक्ट डूअर है, यदि हम लोगों का सब्जेक्ट क्या है, डूअर है, तो उस भी थ्री से पहले हम लोग हैव वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। कौन सा वर्ब का, हैव वर्ब का। तब यदि सब्जेक्ट हम लोगों का कैसा है, डूअर है, डूअर है। यदि हम लोगों का सब्जेक्ट डूअर है तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे हैव वर्ब का। यदि हम लोगों का सब्जेक्ट नॉन डूअर है तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे बी वर्ब का। बात को हम लोग एक बार फिर से समझने का प्रयास। तो दो ऐसे वर्ब होते हैं, वर्ब के दो ऐसे फॉर्म्स होते हैं जो कभी भी अकेले नहीं आते। एक का नाम है बी फोर और एक का नाम क्या है, बी फोर। जब कभी भी सेंटेंस में यूज होंगे तो वो अपने पहले बी वर्ब का बोलेंगे, बोलेंगे बी वर्ब को। और जब कभी भी वर्ब का तीसरा रूप सेंटेंस में इस्तेमाल होगा तो यदि सब्जेक्ट डूअर हो रहा है तो वो अपने पहले हैव वर्ब लेगा। यदि सब्जेक्ट नॉन डूअर हो रहा है तो वो अपने पहले बी वर्ब लेगा। के माध्यम से बड़ी आसान तरीके से हम लोग स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। हम लोगों को स्ट्रक्चर रटना नहीं पड़ेगा, हम लोग स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। अब इस बात को हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे आपसे कोई पूछे तो बताओ बाबू, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या स्ट्रक्चर होगा। अब सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे कितने टाइमिंग की बात की गई है या कितना समय आपसे पूछा गया है या समय के रूप में आपको क्या सब बोला गया है। तो आप गौर से देखिएगा तो यहाँ पे सेंटेंस में टाइम के रूप में दो बातें का चर्चा है, एक प्रेजेंट का और एक कंटिन्यू का। प्रेजेंट का और एक किसका, कंटिन्यूअस का। हम लोगों को पता है यदि प्रेजेंट का चर्चा होगा, का चर्चा होगा, प्रेजेंट का चर्चा होगा तो हम लोग जो वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो या तो भी वन इस्तेमाल करेंगे या भी फाइव इस्तेमाल, या तो भी वन आएगा या तो भी फाइव आएगा। ये हम लोगों को एक बात और स्पष्टीकरण कर दे रहे हैं, जो भी वन का इस्तेमाल हम लोग प्लूरल के साथ करते हैं और भी फाइव का इस्तेमाल हम लोग सिंगुलर के साथ करते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे दूसरा टाइमिंग क्या है, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस के लिए वर्ब क्या आता है, बी फोर। कंटिन्यूअस के लिए वर्ब क्या लिखेंगे, बी। अब बताइए कौन कौन ऐसा वर्ब है जो अकेले नहीं आते हैं। तो आप लोगों को पता है एक का नाम है भी थ्री और एक का नाम है भी फोर। तो भी फोर यदि अकेला नहीं आता है तो अपने पहले कौन सा वर्ब को लेता है, तो वो अपने पहले बी वर्ब को लेता है। यानी यह जो बी फोर है वो अपने पहले बी वर्ब को लेता है। अब बताइए बी वर्ब का भी वन और भी फाइव के रूप में
यानी कि प्रेजेंट के रूप में क्या सब आते हैं, तो इज, एम और आर, क्या सब आता है, इज, एम, आर भी फोर ठीक उसी प्रकार आ जाएगा। के बाद जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा उसको लिख दीजिए, जो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है उसको लिख दीजिए। माध्यम से बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। अब यदि दूसरे, यदि बात क्लियर है, हम लोग और एक एग्जांपल को लेते हैं। जैसे आपसे कोई पूछे तो बताओ यार, प्रेजेंट परफेक्ट का क्या होगा, या आपसे कोई पूछे तो बताओ यार, सिंपल पास्ट का क्या होगा। आप सबसे पहले एक चीज को गौर से देखिए, तो जैसे हमसे पूछा गया जो प्रेजेंट परफेक्ट, अब बताइए इसमें कितना टाइमिंग है, तो दो। क्या सब, प्रेजेंट और क्या परफेक्ट। प्रेजेंट का मतलब V1 या V5, परफेक्ट का मतलब V3। बताइए कौन सा वर्ब अकेले नहीं आते हैं, फोर और V3। बताइए V3 से पहले हैव वर्ब, हैव वर्ब का V1 और V5 क्या होता है, हैव या हैज, क्या होता है, हैव या हैज। हाँ V3 वैसे ही, के बाद ऑब्जेक्ट लगाइए, उससे पहले जो सेंटेंस ऑब्जेक्ट है उसको लिखिए। अब हम लोगों की बारी है सिंपल पास्ट का। पूछा क्या गया, सिंपल पास्ट, कितना टाइमिंग, तो एक, क्योंकि सिंपल कोई टाइम नहीं होता है, कोई ऐसा वर्ब नहीं है जो सिंपल का टाइम बताएगा, इसको हमको कोई को देखना नहीं है। टाइमिंग हम लोगों का क्या है, पास्ट। पास्ट का मतलब V2, V2 अकेले ही आते हैं, सीधा V2 लिखेंगे। से पहले सब्जेक्ट, के बाद ऑब्जेक्ट। माध्यम से हम लोग स्ट्रक्चर को बड़ी आसानी तरीके से समझ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए